दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अरविंद एजुकेशनल में। तो हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है। मान लीजिए यहाँ पर कोई दर्पण लगा है, ठीक, और ये उसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे कोई वस्तु है तो प्रकाश किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि मैं ये फिगर आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये केवल थ्योरी है, ये समझने वाली है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। जैसे कि पहले आता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, क्या आता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब, या फिर इसे हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिले, यानी रियली में किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रकट हो, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। देखिए इसका नोट में एक लिखना होता है वास्तविक प्रतिबिंब में। इसका एक बार परिभाषा एक बार और बोल देता हूँ कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिले तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। इसका नोट में आता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब, या फिर इसे काल्पनिक बोलते हैं। दूसरा आता है आभासी, इसे काल्पनिक भी बोलते हैं, ठीक। तो ये ठीक इसका उल्टा होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, वास्तव में न मिले, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, उसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसका नोट इम्पोर्टेंट होता है, इसका नोट होता है कि इसे, ठीक, इसका उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब का, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब बनेगा ही नहीं, हम लोग केवल कल्पना कर रहे हैं कि ये बन रहा है, इसे पर्दे पर प्राप्त कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब में था तो हमें वास्तव में मिल रहा था कि प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि इसे आभासी बोलते हैं। तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, हम लोग केवल आभास कर रहे हैं, केवल कल्पना करने की मिल रहा है, तो इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रतिबिंब खत्म हुआ और प्रतिबिंब के प्रकार खत्म हुए। तो इस प्रकार चलिए दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।